गुरुग्राम के अरावली में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। कई अवैध निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन कई फार्म हाउस ऐसे हैं जिन पर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर नगर परिषद की तरफ से खानापूर्ति की गई है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा, कैमरे में कैद अरावली के गुनहगार। जनता टीवी का बड़ा खुलासा, अधिकारियों की शह पर अवैध निर्माण, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। हाँ जी, इसकी जो आपकी ये A43 फार्म हाउस है, इसके डिमोलिशन को ऑर्डर हैं। सर इसका सोना कोर्ट में आपको बताइए। मैं सोना कोर्ट में तो है, इसका ये कह रहे हैं कि आपका जो बंदा है केयर टेकर है, इस पर स्टे है। पेपर मैं एक्चुअली अभी ठीक नहीं हूँ। मैं तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें स्टे है क्या? सर कागज है, मैं कागज नहीं, कागज पे स्टे लिखा है क्या? मैं कागज निकाल रहा हूँ। मैं कल ही इंजेक्शन लगाया था, मैं फीवर हो रखा है मेरे को। मैं बहरहाल चलो नहीं है, मैं इसे अपने पैरोकार से चेक करा लेता हूँ, आपको नहीं पता। जनता टीवी के कैमरे में कैद अरावली के गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी? हरियाली को तबाह कर आशियाने बनाने वालों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? सवाल तो ऐसे कई हैं, लेकिन जवाब कैसे मिले? क्योंकि अधिकारी जनता टीवी का कैमरा देखते ही भाग खड़े हुए। सवालों का जवाब देने के बजाय अधिकारी बातें बनाने लगे। दरअसल जनता टीवी ने अरावली में अवैध तरीके से बनाए गए फार्म हाउस का मुद्दा उठाया तो प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और की कहावत यहाँ सटीक बैठी। दरअसल कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई। हेलो, हाँ जी, इसकी जो आपकी ये A43 फार्म हाउस है, इसके डिमोलिशन को ऑर्डर हैं। सर इसका सोना कोर्ट में आपको बताइए। मैं सोना कोर्ट में तो है, इसका ये कह रहे हैं कि आपका जो बंदा है केयर टेकर है, इस पर स्टे है। पेपर मैं एक्चुअली अभी ठीक नहीं हूँ। मैं तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें स्टे है क्या? सर कागज है, मैं कागज नहीं, कागज पे स्टे लिखा है क्या? कागज निकाल रहा हूँ। मैं कल ही इंजेक्शन लगाया था, मैं फीवर हो रखा है मेरे को। मैं बहरहाल चलो नहीं है, मैं इसे अपने पैरोकार से चेक करा लेता हूँ, आपको नहीं पता। दरअसल नगर परिषद की तोड़फोड़ दस्ते पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि C5 फार्म में काफी सोच विचार मंथन के बाद तोड़फोड़ का आदेश तो दे दिया गया, तोड़फोड़ शुरू भी हो गई, लेकिन उसके बाद एकाएक फोन पर क्या बात हुई जैसे सब मैनेज हो गया। आप देख सकते हैं कि जब हमने अधिकारियों से इसका कारण जानने की कोशिश की तो कैसे सकपकाए और अनमने तरीकों से जवाब देते नजर आए तोड़फोड़ दस्ते के तैनात ये अधिकारी। देखिए बिल्कुल, हमने जो आपको पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें कहीं ना कहीं आधिकारिक लापरवाही का आलम जरूर देखने को मिला है। अब इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जैसे ही ये प्रशासनिक अमला पहुंचा है, आप देख सकते हैं कि इस जो अवैध तौर के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन बनाई गई थी, इसको महज कुछ ही हिस्सा तोड़ा गया था, बाकी हिस्से को छोड़कर ये जो नगर परिषद के सोना के अधिकारी हैं यहाँ से जा रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब अवैध कंस्ट्रक्शन है तो आखिर किस बेस के ऊपर इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा नहीं जा रहा है। सर क्यों, क्या कहेंगे, क्या कारण है कि क्योंकि अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन की गई थी और इस तरह की 3 मंजिल बिल्डिंग को बनाना गैर कानूनी है, तो कैसे कहेंगे कि कब इसको तोड़वाया जाएगा? तोड़वा रहे हैं, तोड़फोड़ चल रही है, आपके सामने देखते रहे हो, 4-4 मशीनें लगा रखी हैं। बहुत सारे फोन हमने ये देखे, बहुत सारे फोन आप लोगों के पास आ रहे थे, कौन वो लोग थे? इसके बारे में कोई फोन नहीं आ रहा। तो क्या इस बिल्डिंग को पूरे तौर पे तोड़ेंगे या फिर इतना ही तोड़ के जाएंगे? जितना भी हो पाएगा उतना तोड़ेंगे, तोड़ के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए दबाव की राजनीति जरूर कर रहे हैं ये फार्म हाउस संचालक, क्योंकि छोटे मोटे आदमी नहीं है। खोरी गांव में जो लोग रहते हैं, गरीब आदमी, उनके आसानियों को तोड़ने के अंदर अधिकारियों को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। यानी रसूखदार लोग ऐसी तोड़फोड़ को कैसे मैनेज कर अरावली को खोखला करते नजर आ रहे हैं? कैसे सुप्रीम कोर्ट NGT के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं? इसकी वानगी का नजारा इन तस्वीरों के माध्यम से खुद ब खुद देखा जा सकता है। इस गैर मुमकिन पहाड़ के ऊपर इस तरह की कंस्ट्रक्शन, खास तौर पे पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल जिस तरह से बनाई गई है,
वो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, अपने आप में बड़ा सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अधिकारियों पर फोन कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की कंस्ट्रक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। तो नीरज वशिष्ठ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, रिपोर्ट हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई जिसमें कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए नजर आए अधिकारी। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जब भी कोई तोड़फोड़ दस्ता जो पुलिस ड्राइव पर जाता है, किसी भी तोड़फोड़ ड्राइव पर जाता है, तो उसके पास तमाम तो बिल्डिंग तोड़नी होती है, स्ट्रक्चर्स को तोड़ना है, उनके बारे में जानकारी होती है, कोर्ट ऑर्डर होते हैं। लेकिन जो अधिकारी फोन कॉल पे बात कर रहे हैं और अपने अधिकारी की रिपोर्ट लेने की बात कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। पुलिस करने अधिकारी थे, उनके पास ऑर्डर तक नहीं थे। बार बार पुलिस की जानकारी संचालकों से कि आपके पास कई स्टेप है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव जरूर था। हालांकि जब जैसे C5 पर पहुंची, जो 5 नंबर का फार्म हाउस था, वहां पे पहुंची, सैकड़ों फोन जो है वो अधिकारियों के पास आए, जिसके बाद बैरन को लौटना पड़ा। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि लगातार कंस्ट्रक्शन अभी के इस क्षेत्र में जारी है, लेकिन बावजूद इसके उस अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर नहीं रहे हैं अधिकारी, जबकि जो नोटिस सिर्फ वहां तक खाना पूर्ति कर रही है। इस ड्राइव में भी 2 दिन पहले चलाई सोना नगर परिषद के द्वारा इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाना था, 8 स्ट्रक्चर वापस बैन हो गई। तो अपने आप में बेहद दबाव की राजनीति रही है यहाँ पे, क्योंकि रसूखदार लोग कहते हैं और रसूख के फोन अधिकारियों के फोन पर बच रहे के चलते अधिकारी कहीं तो पेश की स्थिति में थे। अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से फार्म हाउस को तोड़ना है और कौन से फार्म हाउस को छोड़ना है। जी नीरज, अपनी रिपोर्ट के जरिए ये भी नजर आया, आपकी रिपोर्ट के नजरिए ये भी पता चला कि जब आपने सवाल अधिकारियों से पूछे तो वो भागते हुए नजर आए। नीरज जी बिल्कुल, देखिए हमने उनसे पूछा कि कौन लोग थे, कौन के बाद आप इस बिल्डिंग को बिना तोड़े खा रहे हैं। गैर मुमकिन पहाड़ पर एनजीटी के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, किसी भी तरह के को नहीं बनाया जाएगा। 4 एकड़ का हाउस था, यहाँ पे महज इलाके के स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा सकता है, वो भी ग्राउंड फ्लोर तक। लेकिन इसके बावजूद 3 मंजिला इमारत यहाँ पे खड़ी थी, मोबाइल टावर यहाँ पे लगे हुए खड़े थे। अधिकारियों के पास जवाब नहीं था कि इस गैर मुमकिन पहाड़ पर इतने बड़े स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया, इन पहाड़ के ऊपर कैसे मोबाइल टावर को बिना इजाजत लगाया गया। ये सारी चीजें तमाम अधिकारियों के सामने थी, कैमरे पर थी, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही अधिकारियों के पास रसूखदार लोगों के तो बनाए, इसके बाद वापस बैरन लोग नजर आए। जी नीरज, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जैसा पहले सवाल ये कि अवैध निर्माण इतनी बड़ी तादाद में हुआ कैसे, क्या किसी बड़े अधिकारी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं लगी, और दूसरा जब तक मीडिया में इस तरह की खबरें ना आए तब तक प्रशासन क्यों नहीं जागता? जी बिल्कुल, देखिए खोरी गांव का अगर मैं उदाहरण लूं तो वहां पे किस तरह पहले लोगों को बसाया गया था, फिर बाद में उजाड़ा गया था, क्योंकि वो गरीब आदमी थे। वहां पे जल्द कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अमल में लाई गई थी। लेकिन यहाँ पे रसूखदार लोग रहते हैं। हरियाणा सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से अरावली की स्थिति को लेकर स्पष्ट करने को कहा था कि अरावली की जो मौजूदा स्थिति है उसे स्पष्ट किया जाए। एनजीटी ने बार बार प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है कि बिना आधिकारिक मिलीभगत के इतने बड़े तौर के ऊपर कंस्ट्रक्शन को नहीं किया जा सकता। और इसकी बारीकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमाम अरावली के गुनहगार न केवल हमारे कैमरों में कैद हुए, बल्कि जिस तरह से इन्होंने डिमोलिश ड्राइव चलाई वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि महज कुछ दीवारों को तोड़ते हुए जब ये फार्म हाउस C5 पर पहुंचे कि ऐसे रसूखदार लोगों के फोन कॉल के बाद यहाँ से वापस बैरन लौटते नजर गए। तो कहीं ना कहीं आधिकारिक मिलीभगत यहाँ पे जरूर नजर आ रही है, जिसके चलते डिमोलिश ड्राइव जो है डिमोलिश ड्राइव जरूर की जा सकती है। जी नीरज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध निर्माण लगातार जारी और शिकंजा फिलहाल विभाग की तरफ